यदेवोपनतं दुःखात् सुखं तद्रसवत्तरं निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य ही विशेषतः। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है कालिदास जी के विक्रमोर्वशीयम ग्रंथ से। इसमें बहुत ही एक अच्छी सी बात बताते हैं कालिदास जी। इसमें कहते हैं कि यदेवोपनतम दुःखात् सुखम तद रसवत्तरम, के दुख को जिसने चखा है, दुख का अनुभव जिसने किया है, सिर्फ वही मनुष्य सुख का रस समझ सकता है। उस सुख से वो सुखी हो सकता है। जिसको जीवन में दुख नहीं मिला है वो सुख पाकर भी सुखी नहीं हो सकता, उसको वो सामान्य जीवन लगेगा। लेकिन जो दुख से ऊपर उठ के सुख को प्राप्त जिसने किया है, तो वो यात्रा उसको समझ में आएगी, उसको उसकी महत्व उसको पता चलेगी। उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया है कि निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य ही विशेषतः, कि वो तरु छाया, तरु छाया मतलब वृक्ष की छाया, उसी को निर्वाण जैसा लगेगा। हाँ, वृक्ष की छाया में बैठकर उसी को सुख प्राप्त होगा जो तप्त है, जो तपा है, सूर्य की धूप में जो बहुत दूर तक चला है, जिसने उस ताप को, उस कष्ट को अनुभव किया है, वही जब चलते चलते एक वृक्ष को देखता है, उस वृक्ष की छाया में बैठता है, उस छाया में बैठकर जो उसको सुख अनुभव होता है, वो सिर्फ वही जानता है। जो बहुत समय से छाया में बैठे हैं या अपने घर पे बैठे हैं, वो उस सुख को समझ नहीं पाएंगे, वैसा अनुभव नहीं कर पाएंगे जैसा एक धूप में चलने वाला आदमी उसको समझ पाएगा। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि सुख और दुख हर एक के पर्सपेक्टिव से, हर एक की दृष्टि से अलग अलग लेवल्स पे आते हैं, अलग अलग तरीकों से आते हैं। जिसको जो चीज़ प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त हो जाने के बाद उसको सुख जो मिलता है वो दूसरों को अनुभव नहीं हो सकता। तो सुख और दुख, ये दो चीज़ें जो हैं, इसके समझने के पैरामीटर्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो बस ध्यान में रखिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है, कौन सी वस्तु ऐसी है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहकर आप सुखी होते हैं, जिनके न होने पर जीवन में आपको दुख मिलता है। क्योंकि दुख मिलने पर ही आप सुख को अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो सुख ऐसे ही अनुभव नहीं होता है। भले हो, फिर भी अनुभव होता नहीं। धन्यवाद।